खबरें तफसील से। आसाम में एनआरसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक एनआरसी का हतमी मुसव्वदा तैयार करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरिफ नरीमन की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान एनआरसी के अमल में सुस्ती न आए, इसके लिए आइंदा 7 दिनों में इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी, आसाम के चीफ सेक्रेटरी और आसाम एनआरसी के कोऑर्डिनेटर के बीच एक मीटिंग का इनेकाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मीटिंग में लिए गए फैसले से 5 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान आसाम एनआरसी के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि 31 दिसंबर को दावे और शिकायत का अमल मुकम्मल हो गया है और तकरीबन 36 लाख 2 हजार दावे और तकरीबन 2 लाख शिकायत मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को शोपिया के गांव में हुए इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए लांस नायक नजीर अहमद वानी साकिना अशमुजी कुलगाम जम्मू कश्मीर को मुल्क में बहादुरी के बड़े अवार्ड अशोक चक्र से नवाजे जाने का फैसला किया गया है। शहीद जवान को यह अवार्ड इसकी बहादुरी के लिए बाद अजमर्ग दिया जा रहा है। शहीद फौजी जवान ने इससे कबल सेना मेडल भी हासिल किया था। फौज की टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन से ताल्लुक रखने वाले शहीद नजीर अहमद के काम और उनकी कुर्बानी को काफी सताइश होती रही है। नजीर के अहले खाना अवार्ड हासिल करने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। जिला कुलगाम में फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस नजीर के कारनामों की सताइश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि नजीर साबिक में मिलिटेंट भी था। ये हमारे इलाके का लड़का है जो ईएटी बटालियन में था और इसने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इस वक्त उसने अपनी जान दे दी मुल्क के लिए और इसको इस एजाज से नवाजा गया है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। यौम जमहूरिया से कबल दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। अवाम को दहशतगर्दों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से आगाही के लिए पोस्टरों के जरिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने दिल्ली पुलिस की बेदारी मुहिम का जायजा लिया। जनवरी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में पुलिस काफी यहाँ पर सतर्क हो गई है, लिहाजा लोगों को भी जागरूक करने के लिए यहाँ पोस्टर बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इस वक्त में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान बाकायदा यहाँ पर कई पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पर कई जगहों पर चिपकाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर चिपकाया जा रहा है। अगर पोस्टर की बात करें तो यहाँ पर लोगों को बताने का ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा अलर्ट हो सके। अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो ये खालिस्तानी कुछ आतंकी हैं, उनकी तस्वीर जो है वो लगाया जा रहा है। ये बब्बर खालसा जो आतंकी हैं उनकी तस्वीर को चिपकाया जा रहा है। अगर दूसरे तस्वीर की अगर बात करें तो ये तस्वीर में काफ़ी इंडियन मुजाहिदीन और दूसरे जो आतंकी हैं उसकी तस्वीर है और उसको इस पोस्टर्स को लगाया जा रहा है। इसके साथ में खालिस्तानी आतंकियों की बात करें तो कई ऐसे खालिस्तानी आतंकी हैं जिसके तस्वीर यहाँ पे पोस्टर्स बैनर के माध्यम से चिपकाए जा रहे हैं और यहाँ पर राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चिपकाए जा रहे हैं। इस वक्त में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान खुद ऐसे कई जैसे जवान हैं जो बाकायदा इन पोस्टर और तस्वीर को बाकायदा कई स्थानों पर चिपका रहे हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि अगर कहीं पे इन आतंकियों को देखें तो इस मामले की जानकारी पुलिस को तत्काल दें। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में बगैर इजाजत निकाली गई तिरंगा यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। एमयू इंतजामिया की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने वाले तलबा को वजह बताओ नोटिस दिए जाने के बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। शरपसंद अनासिर एक बार फिर एमयू की छवि बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 जनवरी को चंद तलबा के जरिए बगैर इजाजत तालीमी औकात में मोटरसाइकिलों से निकाली गई तिरंगा यात्रा पर सियासत भी गर्मा गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रैली निकालने वाले तलबा लीडर ठाकुर अजय सिंह और सोनवीर सिंह के साथ दीगर तलबा को वजह बताओ नोटिस जारी किया था, जिस पर आज मेंबर पार्लियामेंट ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने नोटिस को अफसोसनाक करार देते हुए इसकी शिकायत वजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल से करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तिरंगा लहराने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वही यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान ने वाज़ेह किया है कि नोटिस तिरंगा यात्रा निकालने पर नहीं बल्कि कैंपस के तालीमी माहौल को खराब करने पर दिया गया है। हमने जो शोकाज नोटिस दिए हैं वो शोकाज नोटिस सिर्फ इस वजह से दिए हैं कि इस वक्त एकेडमिक फुल स्विंग पे चल रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किसी किस्म की कोई भी बायसनेस नहीं है। इस वजह से ये उन्हें समझाया कि इस वक्त टीचिंग फुल स्विंग पे चल रही है, हम आपको इस वक्त परमिशन नहीं दे सकते।
हमने जो उन्हें शोकाज दिया है वो सिर्फ इस वजह से दिया है कि आपने यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आप अपनी डिस्टर्ब की वजह से आप अपना शोकाज का जवाब दें। या तो इन्हें ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का झंडा लहराना कोई अपराध नहीं है। ये नोटिस जो दिया है इसकी मैं घोर निंदा करते हुए मैं स्वयं पत्र बीसी को लिख रहा हूँ, एचआरडी मिनिस्टर को लिख रहा हूँ। मैं भी इसको प्रोक्टर को नोटिस जारी कराऊंगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में तिरंगा यात्रा के बाद जारी नोटिस का जवाब देने के लिए तलबा और प्रॉक्टर के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ, जहां तलबा ने नोटिस के जवाब भी दिए। तलबा लीडर सोनवीर सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मजहबी तफरीक बढ़ती जा रही है। वहीं शहर के म्युनिसिपल काउंसलर ने इस पूरे वाक़े को सियासी साजिश से ताबीर करते हुए कहा है कि मुसलमानों की वतन परस्ती पर इल्जाम लगाना सरासर गलत है। देखिए, हम लोगों ने 22 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली थी कैंपस के अंदर, तो उस तिरंगा यात्रा के एवज में हम लोगों को नोटिस दिया है एमयू प्रशासन ने, जो कि कहीं न कहीं कुछ लोगों के सहारे पर काम कर रहा है और वो हमें लगातार इस प्रकार के जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत छात्रों को लगातार नोटिस और उनको कमज़ोर करने का पूरा प्रयास कर रहा है और यहाँ उसको बदनाम करने के जो साजिश इस तरह के लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं प्रोक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, अपने माध्यम से कहता हूँ कि प्रोक्टर साहब सबसे पहले तो इस बात की जांच कराएं कि जो बाहरी लड़के उसके अंदर थे, अगर यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान पहुँचाता, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो प्रोफेसर हैं और लड़के हैं, उनको नुकसान, उसका कौन जिम्मेदार था? इसके लिए मैं कहता हूँ जाँच होनी चाहिए और उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शरपसंद अनासिर के जरिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने की साजिश की जा रही है और इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। मंगल के रोज अहमदाबाद में बीजेपी के मुस्लिम कारकुनों के जरिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम में गुजरात के वजीर तालीम भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने मुसलमानों के मसाइल को सुना था। इस प्रोग्राम को कुछ मुस्लिम दानिश्वर बीजेपी का सियासी खेल करार दे रहे हैं। दानिश्वरों के मुताबिक प्रोग्राम में मुसलमानों के उन मसाइल को नहीं उठाया गया जिससे वो हर रोज जूझ रहे हैं। अब मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि न तो इनके लिए कोई हाउसिंग बोर्ड बनाया है, न ही वो जो डिस्टर्बेंस एक्ट लगाया था 30 साल पहले उसको हटाया। उसकी वजह से हम मुसलमान जो है वो सुकड़ के रह गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक सियासी चाल भी हो सकती है। और मुझे भी दावत दी थी आने के लिए, पर मैं कुछ कारणों से दरगाह के नहीं जा सका। पर जो मुद्दों के लिए बुलाए जाते हैं, जो मुद्दे के लिए, जैसे अभी गांधीनगर में वक़्फ़ की भी चली थी, मुझे विजय रूपाणी के वहाँ पर भी बुलाया गया था। जो मुद्दों के लिए मुसलमानों को बुलाते, मुसलमानों के मुद्दे उठते नहीं है। साथ साथ मुसलसल वक्फ बोर्ड के अंदर सवाल उठा चुका हूँ। 22,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर जो पहले चेयरमैन जा चुके हैं वो सब डायरेक्टर इसके अंदर थे, वही डायरेक्टर वापस रिपीट किए गए। इसको लेकर ना ही कोई वहाँ बात की गई मीटिंग के अंदर, ना ही मीटिंग के अंदर किसी भी मुस्लिम आज्ञावन को कोई पूछा गया। 2019 को लेकर एक उनका एडवर्टाइज किया, अपना लोकसभा को लेकर उनको मजबूत किया, बाकी कोई भी मुस्लिम समाज की कोई प्रश्न या कोई हल वहाँ नहीं किया गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्जुन सिंह सेंटर की मंजूरी रद्द नहीं की गई है। जामिया इंतजामिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही खबर अफवाह है। जामिया इंतजामिया ने तलबा से परेशान नहीं होने की अपील की है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इसी अर्जुन सिंह सेंटर में नेवी बहरिया के 15,000 जवानों समेत 25,000 से ज्यादा तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 19 कोर्सेज इसी सेंटर से चलाए जा रहे हैं। यूजीसी की ओर से परमिशन का नोटिफिकेशन न आने की वजह से 10 जनवरी से यहां एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में सेंटर की मंजूरी रद्द होने की खबर सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। इस सूरत हाल में सबसे बड़ी परेशानी और फिक्र यहां जेर तालीम तलबा व तालिबात को लाहिक हो गई है। 30,000 जो छात्र हैं, हमारे भाई हैं, बहनें भी हैं, उनके भविष्य का ये सवाल है और सरकार को इस तरीके से उनके भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। बड़े ही दुख की बात है ये, क्योंकि उसमें हमारे जवान भी अर्जुन सिंह सेंटर में पढ़ते हैं 15,000 के करीब। तो बड़ा ही गर्व की बात है कि आज आने वाले ये जो अर्जुन सिंह सेंटर है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इग्नू से ऊपर ना पहुँच जाए। इग्नू जो सेंटर है, इग्नू से ऊपर जाएगा आने वाले वक्त में ये। दूसरी जानिब जामिया इंतजामिया ने दावा किया है कि अर्जुन सिंह सेंटर की मंजूरी रद्द होने से मुताल्लिक खबर सिर्फ एक अफवाह है। गलत अखबार के अंदर जो ये खबर छपी और इसमें जो कार्रवाई हमको करनी है वो भी हम करेंगे, लेकिन हम आपको फैक्चुअल पोजीशन बता सकते हैं। वो ये कि
2017 में जो नई रेगुलेशंस आई थी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी की तरफ से, उसके आधार पर सभी यूनिवर्सिटीज़ को और वो तमाम संस्थान जो कि डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन लर्निंग में डील करते हैं उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया था नए रेगुलेशंस के हिसाब से। उसमें से जामिया ने भी अप्लाई किया था। जामिया की और उन सारे एप्लीकेशंस को डील करने के लिए एक हाई पावर कमेटी है जो कि यूजीसी ने बनाई हुई है। उसके सामने जो है हमारा इंटरेक्शन भी हो चुका है। जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी वो दी जा चुकी हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कब वहां से जो है ऑर्डर आता है, उसके बाद हम यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। हालांकि 2015 से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम यूजीसी की वेबसाइट की ओपन लर्निंग ब्यूरो सेक्शन में दर्ज था, लेकिन 2016, 17 और 2018, 19 में जामिया का नाम वेबसाइट की ओपन लर्निंग ब्यूरो सेक्शन से गायब है। अब ऐसे में तलबा का मुस्तकबिल पूरी तरह यूजीसी के फैसले पर मुनहसिर होता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 27 बरसों से जद्दोजहद कर रही सबा फरहत को अब उम्मीद की एक किरण नजर आई है। न्यूज़ 18 पर खबर नश्र होने के बाद अब न सिर्फ जिला इंतजामिया ने इस मामले को लेकर तेजी दिखाई है, बल्कि जरूरी कागजी कार्रवाई को भी जल्द पूरा करके फाइल लखनऊ भेजने की यकीन दहानी कराई गई है। ये सबा फरहत जी का मामला है। इसमें पूर्व में आख्या भेजी गई थी शासन को 2017 में। उसके बाद उसमें कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी गई थी। तत्क्रम में आख्या एसएसपी साहब से मांगी गई और उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अभी तक सबा फरहत जी ने अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जैसे मरीज का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है और वाउचिंग प्रमाण पत्र है। इस तरीके और अभिलेख हैं। जब एसएसपी साहब की आख्या प्राप्त हम लोगों को हो गई है तो तत्क्रम में अब इनसे अभिलेख जो अभी तक नहीं प्रस्तुत किए हैं वो इनसे मांगे गए हैं और उनके द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो उनका परीक्षण करके आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इदारा शरिया झारखंड के ज़ेर एहतमाम आज रांची में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। आइमा व मुअज्जिनीन की तनख्वाह के मौजू पर मुनक्किदा इस मीटिंग में शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत के आइमा व मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफा करने और रियासती हुकूमत को इस ताल्लुक से एहसास कराने के मकसद से दस्तूर साज कमेटी की तश्कील भी दी गई। कौमी हम आहंगी की एक अजीम सुतून है हमारे उलमाए कराम आइमे मसाजिद, तो इनका ख्याल करना भी हुकूमत वक्त का भी काम है, जिस तरह से दीगर रियासतों में भी हो रहा है और ये बज़ाब्ता चैरिटेबल है, हुकूमत को करना चाहिए। हम लोग दस्ते सवाल तलब नहीं करते, लेकिन हुकूमत को आज खुद चाहिए कि हमारे उलमाए कराम की तनख्वाह के बारे में वो सोचे और इनकी तनख्वाह के इजाफे के सिलसिले में वो अपने बजट में भी लाए और इनकी तनख्वाह में इजाफा करे। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की शेरी अजमत से कौन वाकिफ नहीं। मिर्जा गालिब की अजमत उर्दू तहजीब और सकाफत को आया करता हुआ म्यूरल यानी नक्श दीवार मुंबई में जल्द ही मंजर आम पर आने वाला है। 28 जनवरी को पुरवकार तकरीब में नक्श दीवार आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। माजरी की गालिब और उर्दू तहजीब को पेश करने वाली नक्श दीवार को बीएमसी कॉरपोरेटर रईस शेख की काविशों से मराठी फनकार तुषार शिंदे ने बनाया है। इस नक्श दीवार को बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और हम दिल्ली की गली कासिम जान में नहीं बल्कि मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पे खड़े हैं। हम आपको बता दें कि गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर कागज़ी तस्वीर का। इस पैरहन के जो बनाने वाले हैं वो तुषार हैं। तुषार एक मराठी आर्टिस्ट हैं और सबसे अछूती बात यह है कि तुषार ने अभी तक जितने भी इस तरह के काम किए हैं वो मराठी अदब, मराठी समाज और मराठी तहजीब को दर्शाने वाले काम किए हैं। पहली मरतबा इन्होंने जो है वो उर्दू और गालिब पर काम किया है। तुषार से मालूम करते हैं। तुषार, आज आपने गालिब पर जो काम किया है क्या दुश्वारी आपको सामने आई, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो मुख्तलिफ है, किस तरह आपने इसको सर्च किया, किस तरह आपने बनाया? शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई स्केचेस वगैरह करने में, तो उर्दू के कुछ रिपोर्टर्स हैं उनसे मालूमात करके मैंने ये स्केचेस वगैरह को अंजाम दिया हूँ। और रईस शेख साहब के होने के वजह से ये काफ़ी अच्छी तरह से स्केच कर पाया और उसको म्यूरल के रूप में डाल सका हूँ। पहली बात तो उर्दू के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं थी,
लेकिन अभी फ़िलहाल तहज़ीब जो होती है, मतलब उर्दू में जो अदब होता है, वो बहुत सीखने को मिला है मुझे इससे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपने जो है वो गालिब की का आखिरी मुशायरे को यहाँ पर पेश किया है और उसके साथ साथ 1857 के गदर को पेश किया है, तो इसके पीछे क्या मंतिक है, क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली ऐसा है कि ये स्केच होने के शुरुआत जो हुई तो मैंने काफ़ी सारे स्केचेस बनाए थे, लेकिन फिर रईस शेख साहब, फिर सईद अहमद साहब ऐसे इकट्ठा मिले, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ सजेशन दिए, तो सजेशन से फिर ये आखिरी मुशायरा उनका उसके ऊपर वर्कआउट किया। फिर 1857 का जो गदर हुआ था उसके ऊपर वर्कआउट किया। तो ऐसे काफ़ी स्केचेस बना के फिर अप्रूवल उन्होंने दिया, उसके बाद वो स्केच फाइनल हुआ और फिर ये म्यूरल हुआ है। म्यूरल जो है वो बहुत ही जल्दी यानी कि 28 तारीख को आपके सामने पेश होने वाला है। इसका इनॉग्रेशन होगा, जावेद अख्तर साहब, जावेद सिद्दीकी साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वही मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। कैमरा पर्सन संतोष जिसले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फिया जमीनों का सर्वे किए जाने और बोर्ड की जमीनों का इंदराज करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो बनाया गया, लेकिन बोर्ड के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिर्फ प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड का ही कॉलम होने से वक्फिया इमलाक को गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता था। 16 जनवरी को इसी सिलसिले में न्यूज़ 18 के जरिए खबर दिखाए जाने के बाद अब MP वक्फ बोर्ड ने इस मामले को संजीदगी से लिया है। बोर्ड के नए एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद का कहना है कि इस अहम मामले की जानिब आज तक किसी ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल नहीं कराई। अब यह मामला सामने आया है तो इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि वक्फिया जमीनों के रिकॉर्ड को लेकर कोई नया तनाजा न पैदा हो और वक्फ रिकॉर्ड को वक्फ के कॉलम में ही दर्ज किया जा सके। नवाब वाजिद अली शाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद से मुतालिक हुकूमत की बेतवज्जही पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फरहाद हकीम ने तशवीश का इजहार किया। कोलकाता में वाजिद अली शाह सब्तेनाबाद ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब में फरहाद हकीम ने नवाब वाजिद अली शाह के अदबी खदमात की सताइश की। सरकारी बेतवज्जही को अफसोसनाक बताते हुए बंगाल के अदबी सकाफती तरक्की में वाजिद अली शाह का अहम किरदार बताया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।